नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। इससे पहले आज बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल रहा, क्योंकि आपको बता दें कि कल यानी 24 तारीख को बिहार की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया। उनके फेसबुक से एक ट्वीट आया कि वो 12 सालों तक किसी एक लड़की से रिलेशनशिप में है। आपको बता दें कि उन्होंने ये ट्वीट जस्ट आया उसके कुछ ही देर के बाद उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया और कहा कि उसके बाद 11 बजे करीब उनका एक ट्विटर पर एक्स पर ट्वीट आता है और कहा जाता है कि उनका कोई आईडी हैक कर लिया। इसकी वजह से ये मतलब गलत है, एआई जनरेटेड। आप ये ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, साथ ही साथ अपने परिवार से भी बेदखल कर दिया है। अब इसी को लेकर हमारे साथ डब्लू कुमार जी हैं, जो बिहार की पॉलिटिक्स पर काफ़ी राजनीति को काफ़ी पकड़ माने जाते हैं और काफ़ी मतलब लिखते रहते हैं, वेबसाइट के लिए काम करते हैं। इनका परिचय आपको दे दें कि ये दैनिक भास्कर में अभी काम कर रहे फिलहाल। तो हम इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति में ये अब इसके बाद आगे क्या होगा और क्या जब तेज प्रताप को ये निकालने हैं लालू यादव अपने परिवार से और 6 साल के पार्टी से निष्कासित आरजेडी से किए हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव पर ना पड़े इसलिए लालू ने ये कदम उठाया है, या क्या मतलब रणनीति है आरजेडी की, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डब्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पेज हिंदी पर। धन्यवाद राज। तो सबसे पहले ये बताइए, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होने हैं। उससे पहले जब ये ऐसी तरह की न्यूज़ आती है तो हालांकि जनता में इसका गलत इम्पैक्ट जाता है, लेकिन अब देखना होगा कि जो अब लालू यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की है तो उससे क्या होता है, ये सब अब आगे चल के देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, मतलब जैसे तेज प्रताप को तो उन्होंने 6 साल के लिए निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया, परिवार से भी निकाल दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि विपक्ष वाले बीजेपी हो गई, हम हो गई, ये हावी ना हो, चुनावी मुद्दा ना बना पाए? हाँ, ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब लालू यादव ने खुद ट्वीट किया है तो वो यही सोच के किए हैं कि 6 साल के लिए अब उनको पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया जाए, ताकि अब जो है मामला जो विपक्ष के लोग हैं या जो पक्ष के लोग हैं वो अब उन पे हावी ना हो और तेजस्वी यादव की जो छवि है उनके भाई के साथ वो खराब ना हो। उन सब चीज़ों को देखते हुए ही इतना बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि वह उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, लेकिन उन्होंने जब खुलासा किया कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में है, तो आज से 7 साल पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी की थी, तो अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है और उनके लेकर तलाक की अभी जो पूरी अपडेट है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कोर्ट में लंबी तलाक हुआ है या नहीं हुआ है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाई। उसके बाद तेज प्रताप का यह ट्वीट आना कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में है, इसका मतलब वो शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, तो इस मुद्दे को लेकर घेर सकते हैं विपक्ष लोग। आपको दर्शकों में बताता हूं कि लालू यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया। अभी 4/9 हो रहा है, अभी वीडियो शूट हो रहा है और 3-9 बजे उन्होंने लालू यादव ने ट्वीट किया था। मैं पढ़ के आपको बताता हूं। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपयुक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये लालू यादव का ट्वीट है जो अब बहुत ही मतलब वायरल भी हो रहा है। तो अब तो मतलब क्या बोला जाए कि अब लालू यादव ने कहीं नहीं पल्ला झाड़ लिया, या बस केवल दिखाने के लिए कि मतलब सामाजिक तौर पर कि हाँ जो उन्होंने किया है
उसे हम पल्ला झाड़ते हैं कि कोई इम्पैक्ट ना पड़े चुनाव पर, बीजेपी से मुद्दा ना बनाए, कि आराम से हम चुनाव में जाएं। जो लालू यादव ने जो सपना देखा अपने छोटे बेटे तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने का, तेज प्रताप भी सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, शायद उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो आपको ऐसा लगता है कि 6 साल के निष्कासित कर देना और पार्टी से बाहर निकाल देना, परिवार से बाहर निकाल देना, ये बच जाएंगे, बीजेपी से मुद्दा नहीं बना पाएगी? क्योंकि पहले भी वो चारा घोटाला, लैंड फॉरेस्ट स्कैम, तमाम तरह के मामलों में लालू परिवार फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी पकड़ेगी, 3 मुद्दे भुनाएगी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान तो हो सकता है। साल 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो मात्र 10 से 12 सीट के अंतर से महागठबंधन हारी थी और आरजेडी उसमें एकदम बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस के साथ वो आगे आई थी। तो ऐसे में यदि इस बार का चुनाव होता तो आरजेडी से ही बीजेपी और जेडीयू को कड़ी चुनौती मिलती। हालांकि कांग्रेस भी है और अन्य पार्टियां भी है, लेफ्ट पार्टी है, तो उन सब नेताओं में उतनी जितना इम्पैक्टफुल आरजेडी है उतना इम्पैक्टफुल तो नहीं ही है कांग्रेस और लेफ्ट। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू, जो अभी तेज प्रताप यादव की ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आई सामने और जो खुलकर उनका रिलेशनशिप की बात सामने आई, तो अब इस मुद्दे को गहराने की कोशिश बीजेपी जेडीयू के नेता करेंगे और लोजपा भी उनमें शामिल है। तो इन सारे लोग मिलके उन्हें घेरने की कोशिश करते, लेकिन लालू यादव ने उनसे भी पहले एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, जो कि 6 साल के लिए उनको अब पार्टी और परिवार से दरकिनार कर दिया गया है और उन्हें अब खुद अपने ऊपर फैसले लेने को कहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब लालू यादव ने बीजेपी और मतलब विपक्षी पार्टियों का कांट निकाला है कि मतलब वो ये सीधे सत्ताधारी पार्टी जो एनडीए है, तो उनको उनके सामने अपनी छवि मजबूत करने के लिए और ये जो डैमेज कंट्रोल है चीज़ों को, उसे ठीक करने के लिए ही लालू यादव ने ये सारी काम करे हैं। आपको बता दूं कि जब तेज प्रताप की ओर से जब फेसबुक पर एक पोस्ट आया कि 12 सालों से किसी लड़की से, अनुष्का यादव नाम की लड़की से किसी रिलेशनशिप में 12 सालों से, तो उसके ठीक तुरंत बाद जब मीडिया में ये खबरें हैं, तो उसके बाद जो हम पार्टी के वो हैं अध्यक्ष है जीताराम मांझी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है, उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ चुनाव की बात अभी से करने लगे मांझी जी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की ज़िंदगी भी बर्बाद करवा दें? इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे ही तेज प्रताप की ओर से ये थोड़ा बहुत वीडियो आने लगे, और शादी के भी वीडियो आपने देखा होगा, शादी का भी और करवा चौथ का भी फोटोज़ आने लगे। अब शायद आई थिंक मैंने अभी देखा एक्स पर कि शादी के भी वीडियो आने लगे। तो ये थोड़ा बहुत वीडियो आने, तभी से कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो गया, चुनाव की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव ने भी इनको कांट निकालने की एक कोशिश की है कि लो तुम चलोगे, हमारे बिहार में कहावत है कि तुम डार डार चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। लालू यादव ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि लो भैया मुझसे भी आगे नहीं जा पाओगे। नहीं, ये देखिए हर किसी की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है, उसमें हस्तक्षेप तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन वो जो 12 साल वाली बात जो अटकी है उसी पर अब सियासत हो रही है। जैसा कि अभी हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुद ये बात पुष्ट किया कि मतलब कि अब दरोगा जी जो उनकी पुत्री थी ऐश्वर्या राय, तो उनके साथ वो शादी की है, उनके इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि छल करने का काम किया गया है, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। तो इन्हें मुद्दा बनाया ही जाएगा और विधानसभा चुनाव बहुत ही कम दूरी पर है। अब कुछ दिनों के बाद रैलियां जमकर होंगी, तो उस दौरान भी मतलब जनता के बीच सत्ता पक्ष के लोग संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी छवि जो है पहले जैसी नहीं रही है, ना ही वो समाजवाद के और अग्रसर है। तो इन सारी चीज़ों पर भी चुनाव होंगे। आपको बता दें कि जो मैं कहीं पढ़ रहा था, अनुष्का यादव जो तेज प्रताप से शादी वाले वे करता है, एनडीटीवी के खबर में पढ़ रहा हूँ, वहाँ उसमें मतलब जानकारी दी गई कि अनुष्का यादव के पिता का नाम मनोज यादव है और इनके भाई का नाम आकाश यादव है। ठीक, आकाश यादव आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब एक समय में छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जगदानंद हाँ वो थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने शायद वो करके कुछ मतलब अनबन हो गई तो उन्हें निकाल दिया गया। तो अभी शायद पशुपति पारस के एलजेपी आर से मिले हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि बदला लेने की कोशिश की हुई कि
नहीं, उनकी चैटें लीक हुई है। सीधे तौर पर वीडियो जो है वो कल से ही आनी शुरू हुई है। जैसा कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका ट्विटर हैक किया गया है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका फेसबुक हैक किया गया है, एआई के जरिए उनकी फ़ोटो बनाई गई है। हालांकि मतलब कि अभी तो ये सब जांच का विषय है, और उन्होंने भी खुलकर ये नहीं कहा कि जब रिलेशनशिप की बात उन्होंने मानी, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप की कोई भी बात नहीं मानी है, और उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इन सब चीज़ों पर भी अब जाँच पड़ताल होगी, और देखना ये भी होगा कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना सत्ता पक्ष के लोग इस चीज़ को भुना पाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर मान लो कि बीजेपी ये भुनवा लेती है, इस मुद्दे को भुना लेती है, ठीक, तो कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को? अब एक चीज़ ये भी, फिर सवाल ये भी हो सकता है कि आरजेडी क्या तेज प्रताप यादव को राघोपुर या वो अपनी सेफ सीट से चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि अब तो लड़वाने की बात ही नहीं रही। 6 साल से वो पार्टी से निष्कासित हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो खुद से चुनाव लड़ेंगे, या तो विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार आती है आरजेडी महागठबंधन की, तो उन्हें बैकडोर मतलब विधान परिषद के जरिए उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये सब तो अभी आने वाली बात है, लेकिन ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और क्या ये भी हो सकता है कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव आते आते उन्हें रैलियां, जो पहले वो एक्टिव रहते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कभी भी रोड शो पर निकल जाते थे पटना में, राजधानी पटना में ही बाइकों से बाइक रैली निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, कभी गांव में अचानक वो पहुंच जाते थे जिससे भीड़ लगती थी। तो अब वो सारी चीज़ें आरजेडी के पक्ष में शायद वो माहौल ना रहे, लेकिन पार्टी में उनकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बीच में दोनों भाइयों के बीच तनाव भी हुआ था, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव, लेकिन ये छिटपुट घटनाएं हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को आगे लेकर जाया जाएगा। अभी तेजस्वी का मैंने इंटरव्यू देख रहा था, मीडिया के सामने आए थे, वो बोल रहे थे कि जो भी हुआ सही हुआ। हाँ, तो वो यह बताना चाह रहे हैं कि जो पिताजी ने लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया है वो सही है, और वो समाजवाद के नेता हैं, तो ऐसी अपेक्षा उनके घर से तो ना ही की जाए तो बेहतर है। तो बताइए, जैसे इसके बाद जो पूरा मामला हुआ है, तो जो तेज प्रताप यादव का सियासी करियर क्या होगा, उसका क्या मतलब, आगे कहाँ तक जाएंगे तेज प्रताप जी? पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो, और या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तो वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब जो महागठबंधन की ओर से कौन सी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ती है, यदि आरजेडी के लिए वो सीट आरक्षित रहती है या तो वो सीट मिलती है हसनपुर की, तो क्या वो अपने भाई के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे, इन सब भी चीज़ों पर देखने वाली बात होगी। एक बात बताइए, जैसे आरजेडी दर्शकों, आरजेडी ने पूरे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, ठीक, तो आरजेडी उन्हें टिकट देने वाली नहीं है अब तेज प्रताप को। अगर तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते तो हसनपुर से आ सकते हैं। अगर वो हसनपुर से आते हैं तो अगर महागठबंधन में सीट बंटवारा होता है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हसनपुर विधानसभा है वो आरजेडी के कोटे में जाती है या कांग्रेस के जाती है या वामपंथी। जैसा कि पिछली बार तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़े तो वो आरजेडी कोटे से ही सीट थी, तो यदि पिछली बार की तरह ही सीटें बंटवारा हुई और तो फिर तो सीधे तौर पे वो सीट आरजेडी के हाथ में आएगी, और वहाँ पे अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है और अपने भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है, तब लालू यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती जैसे बड़े नेता वहाँ पे प्रचार करने आएंगे तेज प्रताप यादव के खिलाफ। तो तेज प्रताप यादव के लिए चुनौती ये रहेगी कि वो जो 6 साल का पार्टी से तो बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए राजनीतिक लोहा मनवाने वाली बात जैसी होगी, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के, निर्दलीय लड़के और भी मतलब दूसरे तीसरे पार्टियों को भी हराना, क्योंकि एनडीए वाली भी तो प्रत्याशी वहाँ पे उतरेंगे, तो उनको भी हरा के और खुद की राजनीतिक करियर का लोहा मनवाना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी तो इसे देख सकते हैं। मतलब अब ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में हसनपुर अब वीवीआईपी सीट बनने जा रहा है। वीवीआईपी तो है ही, वीवीआईपी तो वो पहले से ही है, जहाँ पे भी बड़ी पार्टी के लोग, यदि बड़ी पार्टी के बड़े नेता वहाँ जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद ब खुद वीआईपी सीट हो जाती है। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल लड़े थे और संदीप कुमार लड़े थे, तो ये सब, और प्रवेश वर्मा भी लड़े थे, तो ये तीनों और जीते प्रवेश वर्मा आखिर में, तो वो सीट ऐसे ही हॉट सीट हो जाती है। लेकिन यहाँ हसनपुर इसलिए अहम हो जाता है
क्योंकि यहाँ से तो अब सारा समीकरण फेल, सब चला गया। अब यहाँ पे ये होगा कि कौन बेहतर नेता, कौन कितना बढ़िया काम किया है, जनता का विश्वास किस पे है। और ये अब तेज प्रताप यादव के लिए ये भी है कि अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। यदि पार्टी ने उन्हें, परिवार ने उन्हें खुद मतलब रिलेशनशिप को लेकर बाहर किया है, तो अब उनके लिए ये भी चुनौती है कि अब जनता के दरबार में जाते हैं तो जनता उन्हें कैसे देख रही है, क्या उन्हें मतलब कि उनके निजी या व्यक्तिगत जिंदगी से ऊपर उठकर उन्हें एक नेता के तौर पर ही वोट कर रही है, तो वो व्यक्तिगत जिंदगी के तौर पर देखते हुए एक बेहतरीन नेता को लाने की कोशिश कर रहे, तो ये सब सारी चीज़ों पे वोटिंग होगी। मतलब कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव बहुत ही कानूनी पछड़े में पड़ी गए, राजनीतिक से भी कहीं ना कहीं उनका वो अब हो गया, परिवार से निकाला हो गया। राजनीतिक जो पारिवारिक जो पारंपरिक उनकी सीट थी हसनपुर, उससे कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते जा रहा। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीतते या नहीं जीतते हैं, और आरजेडी वहाँ से टिकट देती है या नहीं देती है। अभी नीरज कुमार हैं, वो बोल रहे हैं कि लालू यादव की अब चेतना जागी है, जेडीयू भी अब हमलावर हो गई है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मामला कल जब पूरे देश में आया है या तो पूरे बिहार की राजनीति में गरमाई है, तो अब वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो तुरंत एक्शन ले लिए हैं कि मतलब अभी 18, 19, 20 घंटे भी नहीं हुए हैं चीज़ों को लेकर, वो तुरंत एक्शन ले लिए हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है कि वो तुरंत इस चीज़ पे एक्टिव हुए और तुरंत मतलब कार्रवाई की है। मतलब वो ये भी नहीं देखे कि उनके बेटे हैं या तो बड़े बेटे हैं तो उनके खिलाफ थोड़ा सा सख्ती बरती जाए, उन्हें और दूसरे तरीके का दंड दिया जाए, लेकिन वो तो सीधे तौर पर 6 साल के लिए ही पार्टी से मतलब एक विधानसभा, अगले विधानसभा, उसके बाद 1 साल बाद वो मतलब कि पार्टी में वापसी कर सकते हैं। ये अभी 25 और 25, 35, 31 में वो पार्टी में होंगे। हाँ, मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तब तक बिहार की राजनीति को नई गति, नई दिशा, और मैं समझता हूँ कि इन सब मुद्दों से हटकर बिहार विधानसभा चुनाव होना चाहिए। ये सब तो छिटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार में बिहार की लोगों की बात की जाए, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बाढ़, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ों पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर चुनाव लड़ा जाए। तंज कसने के लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन अब जो मुद्दे पे चुनाव होने हैं, अब उसे छोड़कर आप किसी के व्यक्तिगत जिंदगी पे उसी पे आरोप लगा के और आप अपनी राजनीतिक छवि चमकाना चाह रहे हैं और उनके मतलब निजी मतलब जिंदगी में आप सवाल उठा रहे हो, तो वो तो अब अदालत में चला गया है मामला, तो वो अब वहीं तक छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब इस चीज़ को यदि बार बार हाईलाइट किया जाएगा तो मैं समझता हूँ बिहार की जनता के मुद्दे दब जाएंगे। बिहार की जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा। आप एजुकेशन पर बात करो, स्वास्थ्य पर बात करो। हाँ, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं, पूरी सीट पर नहीं। और यदि पूरी सीट पर आप वही रणनीति लेकर जाओगे तो वहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। आप एक ही बार बोलोगे कि हाँ, हर भाषण आपका यहीं से शुरू होगा कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसा किया, तो ऐसे में तो वहाँ की राजनीतिक मुद्दे दब जाएंगे। तो फिर वहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष बोल रहा हूँ, आरजेडी के जो लोग हैं, वो उस चीज़ को ही टैकल करने में लग जाएंगे और वो फिर अब जेडी वाले भी लोग मतलब उनकी कमियां निकालना शुरू करेंगे, उनके निजीगत जिंदगी में हमला बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और बिहार की जनता के लिए ये सबसे बड़ा सबक का समय भी ये है कि इन मुद्दों पर तो बिल्कुल भी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल 25 साल में जो वहाँ पे सड़कें बड़कें बनी हैं और बिजली आई है, तो उन सब मुद्दों को और बेहतर कैसे किया जा सके और शिक्षा में क्या सुधार लाया जा सके। अग्निवीर योजना वाला मुद्दा चल रहा था, तो उन सब मुद्दों पर कैसी क्या है, क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर यदि विधानसभा में उतरते हो और उसी पे फैसला करवाते हो तो वो तो एक मुद्दे की जीत हार होगी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं और प्रशांत किशोर जी जो लगातार वो मुद्दे उठा रहे, तो उन सब चीज़ों पे भी देखना होगा। प्रशांत किशोर, ठीक, प्रशांत किशोर को ये देखना होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी और वो जो खुद प्रशांत किशोर इस मुद्दे को कैसे लेते हैं। मैं बता दूं कि सभी पार्टी के जो बड़े नेता है, जैसे जीतन राम मांझी ने तो उनके व्यक्तिगत जिंदगी पे हमला कर दिया है, लेकिन जो बड़े नेता है पीएम मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह, मेरे को नहीं लगता कि वो मतलब सीधे तौर पर
तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी पे हमला। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि क्या पीएम मोदी बिहार को बहुत ही वो इस पर कुछ बोलेंगे कि लेवल की नहीं? राजनीति हो जाएगी, वो इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि हाँ उनके पार्टी के सारे नेता बोलेंगे, लेकिन अब ये एक्सपेक्ट करना कि पीएम मोदी उन चीज़ों पे आके बोले, तो ये तो बिल्कुल भी मतलब गल नहीं रही है बात। ये तो अगर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी ये मुद्दा पकड़ते हैं तेज प्रताप वाला, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। हाँ, वहाँ पे तो अब मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि लगातार सड़क को बिहार की सड़क व्यवस्था और पुल वगैरह जो है ढहने बहने वाली समस्या, ये समस्या आएंगी, लेकिन इन्हीं चीज़ पे चुनाव होगा तो बेहतर होगा कि हाँ अब चलो ये ढह गई पुल, ये टूट गया, ये खराब निकली, ये बढ़िया बन रहा था तो उसमें बीच में बाधाएं आई, तो अब सीधे ये होगा कि अब हम और आगे क्या करने वाले हैं। अब वो ये बताएंगे नितिन गडकरी जी कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हमने इतने चीज़ें खराब हुई तो इतना चीज़ मैंने बेहतर भी करके दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि पिछले सड़कें हर जगह टूट रही है, सड़कें हर जगह बन रही है, हर जगह खराब हो रही है, लेकिन अब जो आगे जो उनको मिल रही है बिहार में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, तो पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव में तो सीधे तौर पर बीजेपी को बिहार में तो कम से कम मेजोरिटी मिली है, तो उन सब चीज़ों को फैक्ट्री वगैरह ये सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी अभी ये कहा कि तेज प्रताप यादव का ये व्यक्तिगत मामला है, ना कि वो पार्टी। अब वो सीधे बिहार के विकास के बारे में ही जनता के बीच जाएंगे मुद्दे लेकर, ये नहीं कि अब मेरा भाई ऐसा हो गया तो मैं इन सब चीज़ों पर ही अटक कर रहा हूँ, क्योंकि इससे तो बिहार के मुद्दे दबेंगे, बिहार का मुद्दे दमेंगे। तो ओवरऑल मतलब ये पूरे मामला भी यहीं छोड़ना चाहिए, तेज प्रताप को उनकी कानूनी लड़ाई लड़नी देनी चाहिए, बीजेपी इसे मुद्दा ना बनाए। बीजेपी ये बताए कि अगर उसकी सरकार फिर एनडीए के बनती है तो बिहार वासियों के लिए क्या करेगी, पलायन के लिए क्या करेगी। आरजेडी बीजेपी को घेरे कि बीजेपी इन 5 सालों के दौरान या नीतीश जी ने 20 साल के दौरान कुछ नहीं किया, जैसे वो खटारा गाड़ी बोल रहे हैं, 20 साल की खटारा गाड़ी नीतीश जी चला रहे हैं आरजेडी, जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अब ये देखना होगा इन मुद्दों पर चुनाव हो ही ना कि तेज प्रताप ने दूसरी शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। पार्टी ने उन्हें जो करना था वो कर दिया, 6 साल का निष्कासित कर दिया, परिवार से निकाल के उनका मतलब आंतरिक मामला है, उनका इंटरनल मामला है। अब इस पर नेता उन लोग ध्यान ना दें, बिहार के विकास के लिए बात करें, क्योंकि आप नेशनल मीडिया से लेके देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह सारी जगह यही बात पड़ी है कि तेज प्रताप। अब छोड़िए, बिहार के विकास के बारे में बात हो, बिहार विकास कैसे डेवलप करे, बिहार में सड़कें बने, बिहार के लोग जो पलायन करें वो पलायन ना करें, अपने घर में उन्हें काम मिल जाए, उनके अपने ज़िले में ही काम मिल जाए, इसके लिए बात हो। जैसे प्रशांत किशोर बात करते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। अब हालांकि अब देखना होगा कि ये नेता लोग मानते या नहीं मानते, ये बड़ी बात है कि अगर बीजेपी इस मुद्दे को लपकती है और हर चुनाव में, जैसे डब्लू जी ने बताया कि हसनपुर से एक विधायक हैं तेज प्रताप, अगर एक सीट से विधायक आप वहाँ पर जाकर बोलिए कि ऐसे हैं, लेकिन यही 242 सीटों पर आप जाकर इसी मुद्दे को भुनाएंगे तो ये गलत है। आप मुद्दा ये देखिए कि बिहार का पलायन को कैसे रोके, बीजेपी हो या आरजेडी, ये तमाम तरह के मुद्दे होने चाहिए। तो दर्शकों, हमने बात करने की कोशिश की अभी ओवरऑल जो अभी करंट में इशू चल रहा था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो इस बीच में लालू यादव परिवार में जो तेज प्रताप यादव को लेकर बातें हुई। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होती है। कानून पक्ष में तो पढ़ ही गए हैं, अब देखना होगा कि अब क्या होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राज। तो डब्लू जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हसनपुर पर क्या होने जा रहा है। ये भी बड़ा अहम सवाल है कि हमने मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि छान कर बताया है कि किसी भी मतलब मीडिया चैनल आपको ये तुम नहीं जाएंगे, टारगेट नहीं करेंगे हसनपुर पर क्या होने वाला है, लेकिन हमने थोड़ा टच करने की कोशिश की। होगा क्या ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है क्या, हमने यूँ आपको बताने की कोशिश की। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।